दोस्तों, धन को लेकर जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, वो सब इस गुड़ के उपाय को करने से दूर हो जाएंगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है गुड़ का, सिर्फ एक ही बार करना है और फिर आप परिणाम देखना। यदि आप अपनी लाइफ में एक बार ही इस उपाय को कर लेते हैं, आप अपने जीवन में अपार धन प्राप्त करेंगे। रातों रात आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि जब संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है तो फिर बाकी और कुछ नहीं जरूरत पड़ती किसी चीज़ की। आप जीवन में आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता आपको नए नए मुकाम तक लेकर जाएगी। देखो भाई, आपको बता दूं कि गुड़ का उपाय बहुत ही छोटा सा उपाय है, जिसे एक बार ही करना है बस, जो कि चमत्कारी उपाय है, जो आपको कर्ज रहित बना देगा। भविष्य में कभी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अब ये बात भी समझ लें कि क्यों कर्ज से मुक्ति के लिए गुड़ का उपाय करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री राम जी से जब हनुमान जी का मिलन हुआ तो श्री राम जी हनुमान जी की भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए। तब श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, उन्हें वचन दिया कि जैसे आपने मेरे संकट काटे हैं, जो भी भक्त आपको श्रद्धा से याद करेगा, आप उसके संकट मोचक बनोगे। तभी तो हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान कहा जाता है ना। तो दोस्तों, जब भी आप कुछ करते हैं लाइफ में और आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो समझ लेना आपके जीवन की नैया पार हो गई। वे लोग भी तर जाते हैं जो कल तक कहते थे कि हमारे सर पर कर्ज बहुत बड़ा है, घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। तो दोस्तों, जो लोग भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वे हनुमान जी का ये गुड़ का उपाय अवश्य करें। और यदि आपने ये उपाय कर लिया तो समझ लेना आप रातों रात आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। एक बात और दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित समस्याएं होती है ना, जब आपका मंगल ग्रह खराब होता है तो आप हमेशा कर्ज में ही दबे रहते हैं। धन की समस्या बनी ही रहती है आपके जीवन में। आप जीवन में बेशक बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करते हैं, पर आपको धन लाभ की जगह धन हानि होती है। तो खासकर उन लोगों को तो ये गुड़ का उपाय करना ही चाहिए। जब आप गुड़ का उपाय कर लेते हैं तो जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि ये गुड़ का उपाय करना कैसे है और कैसे जल्द से जल्द कर्ज जैसी समस्या से आप निजात पा सकोगे। अब आपने लेना है थोड़ा सा गुड़ और इसके साथ में लेने हैं चने, भुने हुए चने, जिन्हें हम सीधा ही खा सकते हैं, वो चने, भुने हुए चने। ये दोनों चीज़ें लेकर इसके साथ एक दिया तैयार कर लें। उसमें सरसों का तेल डाल लें, यानी कि सरसों के तेल का एक दीपक तैयार कर लें। अब इस दीपक में फूल वाले 2 लौंग भी डाल लें। ध्यान रखना, लौंग खंडित न हो, सिर्फ फूल वाले ही हों। अब यह आपके प्रसाद का थाल तैयार हो गया। जब सारा सामान तैयार कर लिया तो अब जाना है संकट मोचन श्री हनुमान जी के मंदिर में। अगर नज़दीक में कोई मंदिर न हो तो घर में बने पूजा स्थल में हनुमान जी की मूर्त रख लें और यह प्रसाद सामग्री लेकर वहां हनुमान जी के चरणों में बैठ जाएं। अब इस दीपक को संकट मोचन श्री हनुमान जी के आगे ये दीपक जला दें। 2 मिनट शांत मन से हाथ जोड़कर बैठें। यदि आपको हनुमान चालीसा आता हो तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, और यदि न आता हो तो श्री राम नाम का जाप ही कर लें। जाप आप कम से कम 21 बार, 51 बार जरूर करें, और यदि 101 बार श्री राम नाम का जाप कर लें तो अति उत्तम होगा। दोस्तों, आप सबने रामायण तो देखी ही होगी। जब भगवान श्री राम जी लंका में जा रहे थे तो वानर सेना को लेकर हनुमान जी ने समुद्र पर पुल बनवाया और एक एक पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर पत्थर पानी में डाला तो पत्थर सब तैरने लगे, पुल बन गया। कहने का मतलब है बस इतना सा ही कि श्री राम नाम में बेशुमार पावर होती है, और हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं जब उनके सम्मुख बैठकर कोई राम नाम का जाप करता है। अब आपके जीवन में कितना बड़ा भी संकट क्यों ना हो, धन की समस्या क्यों ना हो, कर्ज में डूबे हैं आप, अगर पूरी श्रद्धा व लगन से श्री हनुमान जी का ये उपाय कर लिया, आपने दिल से प्रार्थना कर ली बजरंगबली के आगे बैठकर, तो बस आपके जीवन की समस्त समस्याओं का हल बहुत जल्द कर देंगे हनुमान जी। और भविष्य में फिर आपके पास ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं फिर कभी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये उपाय किया और सुख समृद्धि का जीवन वो जी रहे हैं। उनके जीवन में धन की समस्या फिर कभी नहीं आई। तो जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से संकट मोचन हनुमान जी के सानिध्य में इस उपाय को कर लेगा,
उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की उलझन नहीं रहेगी, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। कभी किसी से उधार या फिर कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे। दोस्तों, मैंने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की है समझाने की, फिर भी किसी बात की समझ न आई हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इतना ज़रूर कहूँगा कि कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखकर हनुमान जी के चरण में अपनी हाजिरी जरूर लगा लेना। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो पूरे दिल से आपका आभारी रहूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।